आज हम वायु मुद्रा के बारे में बात करेंगे। बहुत ही लाभकारी मुद्रा है और जैसे कि इसका नाम है वायु मुद्रा, तो ये वायु से संबंधित रोगों को ठीक करती हैं। हमारे शरीर में जो मोस्ट ऑफ द डिजीज, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, जो इलनेसेस के थ्रू हम गुजरते हैं, उनकी वजह वायु ही होती है। तो इससे पहले कि हम इसे डिटेल में जाने, सबसे पहले आइए वायु मुद्रा कैसे की जाती है ये जान लेते हैं, फिर इसके बारे में और जानेंगे। वायु मुद्रा आपको करनी है, आपका जो इंडेक्स फिंगर है, इस इंडेक्स फिंगर को आपको थंब के आखिर में लगाना है। आपकी थंब के अंत में जो लाइन होती है, उस लाइन पर आपको इंडेक्स फिंगर को लगाना है और अंगूठे से इस उंगली को दबा देना है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, ये बनती है हमारी वायु मुद्रा। बाकी की तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी जुड़ी हुई हो और इस प्रकार से इसको प्रेस करना है। ये वायु मुद्रा कहलाती है, क्योंकि हमने वायु तत्व को अग्नि तत्व के नीचे लगा दिया है और ऊपर से अग्नि तत्व से उसे दबा दिया है, तो आग जो है वायु को सुखाएगी और जितने भी वायु से संबंधित रोग है उनमें आराम आना शुरू होगा। वायु के डिस्टर्ब होने से बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है, जैसे भोजन में अरुचि का होना, खाना पसंद न आना या भूख ही ना लगना, पेट का साफ ना होना, कब्ज हो जाना, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे माइंड का फ्लिक करना, विचारों का एक जगह न टिकना, स्टेबिलिटी का गायब हो जाना, जगह जगह शरीर में दर्दों का पैदा होना, ये सारे वायु के लक्षण हैं। इन सारी प्रॉब्लम से आपको जो बचा सकती है वो है वायु मुद्रा। आपका खाना ना पचता हो तो जठराग्नि मंद हो जाती है वायु के कारण, और उसकी वजह से खाना नहीं पच पाता है, और जब खाना नहीं पच पाता है तो वो गैस बनाता है और वो गैस धीरे धीरे आपकी पूरे शरीर में घूमने लगती है और उस वायु के साथ साथ आपके शरीर में दर्दें भी घूमने लगती है। जहां जहां जिस जगह जाकर वायु रुकने लगती है, ठहरने लगती है, उस चीज को सुखाने लगती है और वहां पर दर्द उत्पन्न होने लगता है। और इसलिए आपने देखा होगा, कभी कभी फील करता है कि आपका सर दर्द होने लगा और आधे घंटे बाद ही वो सर का दर्द आपके कंधों में चला गया, कंधों का दर्द बाजुओं में चला गया, बाजुओं का दर्द पेट में चला गया, पेट से वो सीधा घुटनों में चला गया, पैरों में चला गया, और इस प्रकार से दर्द घूमता है और समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, ये दर्द ऐसे क्यों घूम रहा है, एक जगह नहीं टिक रहा, क्योंकि वायु घूम रही है और जहां जहां वायु अटक रही है वहां वहां दर्द पैदा हो रही है। तो ये वात का लक्षण है, ये वायु का लक्षण है, आपका एयर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है। और इन दर्दों के साथ साथ वायु से संबंधित और भी बड़ी प्रॉब्लम्स कई बार फेस करनी पड़ जाती है, जिसको अर्थराइटिस बोलते हैं, पार्किंसंस बोलते हैं, लकवा का हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स भी जो है वो वात की वजह से ही आती है। और बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर जनरली जिन प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं और इन्हीं को ठीक करने के लिए वायु मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। और वायु मुद्रा जो है वो आपके शरीर से एक्सेस वायु को निकाल देती है। जो एक्सेस में वायु हो रखी है उस वायु को निकालकर आपके वायु तत्व को बैलेंस कर देती है और धीरे धीरे आपको आराम आना शुरू हो जाता है ना मजेदार। ना मेडिसिन की जरूरत, ना किसी चीज की आवश्यकता, आप स्वयं ही घर बैठे इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, अपने वायु तत्व को संतुलित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, वायु मुद्रा तभी करें जब आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि शरीर में वायु होना भी उतना ही आवश्यक है। हाँ, एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, लेकिन वायु ना हो तब भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यही वायु आपके शरीर में एक फ्लो बनाती है और इसी के साथ और चीजें काम करती हैं। तो बॉडी में वायु का होना भी जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, और उसी को ठीक करने के लिए वायु मुद्रा काम करती है। अगर आपको वात से संबंधित, वायु से संबंधित कोई भी रोग है, कोई भी बीमारी है, वो A to Z कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको घुटनों में पेन हो, घुटनों में दर्द रहता हो, जॉइंट्स के पेन हो, या फिर अर्थराइटिस की शुरुआत हो, या बहुत ज्यादा अर्थराइटिस बढ़ गया हो, या भूख से संबंधित, कब्ज से संबंधित, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, ये कोई भी वात से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है और डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वायु मुद्रा का अभ्यास शुरू कर दे।
अगर प्रॉब्लम कम है तो आपको इसको दिन में 8-8 मिनट के लिए 2 बार करना है, और अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो 15-15 मिनट। लेकिन ध्यान रखें, इससे ज्यादा ना करें। जैसे मैंने बताया कि वायु का होना बहुत जरूरी है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। या भोजन के तुरंत पहले या भोजन के तुरंत बाद आपको इसको नहीं करना है। कम से कम 1.5-2 घंटे का फर्क हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। वायु मुद्रा का आप अभ्यास करेंगे तो आपको 3 दिन में ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही जल्दी रिजल्ट देने वाली मुद्रा है। आइए अब हम जान लेते हैं कि इस वायु मुद्रा के किस मंत्र का जाप आपको करना है। तो उसके लिए आपको जिस मंत्र का जाप करना है वो मंत्र है ओम रवये नमः, ओम रवये नमः। आइए अब हम साथ मिलकर के इसका अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम वायु मुद्रा बना लेंगे, वायु मुद्रा, और ओम रवये नमः। सूर्य ये अग्नि का मंत्र है, तो ये अग्नि को प्रदीप्त करेगा, प्रज्वलित करेगा और आपकी वायु को नियंत्रित करने में बहुत हेल्प करेगा। और मंत्रों के साथ आप मुद्राएं करेंगे तो कब आपके 8 से 15 मिनट निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और वायु को संतुलित करने के साथ साथ आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा, आपकी माइंड में जो कामनेस आएगी और इसके साथ और जो बेनिफिट मिलेंगे वो कमाल के होंगे। तो आइए वायु मुद्रा बनाकर इसे अपनी गोदी में रख लेंगे, अपनी लैप पर रख लेंगे और आंखें बंद करके कमर, पीठ, गर्दन बिल्कुल सीधी और मंत्र का जाप आरंभ करेंगे। आप चाहें तो मानसिक रूप से भी कर सकते हैं और उच्चारण करके भी कर सकते हैं। उच्चारण करके करेंगे तो और ज्यादा आनंद आएगा। वायु मुद्रा के साथ एक लंबा गहरा श्वास अंदर भरे और गहराई से ही छोड़ दे। अगेन डीप ब्रेथ, exhale, inhale and exhale. ओम रवये नमः, 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 ओम रवये नमः। इस प्रकार से आपको यह अभ्यास करना है। मुद्रा और मंत्र दोनों आपस में जुड़ेंगे और परिणाम बहुत जल्द आपके समक्ष होगा। इसी प्रकार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को औरों के साथ शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।